बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरद नवाह का अज़ीज़ व अक़ारब का ज़रूर ख्याल रखें। इस वक्त मैं डेरा इस्माइल ख़ान से होता हुआ एबटाबाद से इस वक्त मानसहरा में खड़ा हूँ। मानसहरा की बड़ी पुरफ़िज़ा मकामात और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि तमाम एक ख़ूबसूरत इलाकाई सतह भी पाई जाती है। पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, पाकिस्तान में रेगिस्तान भी हैं, पाकिस्तान में सहरा भी हैं और मैदानी इलाका भी पाया जाता है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे खूबसूरत मौसमों से भी नवाजा हुआ है। जितनी खूबसूरत ज़मीन ये ख़ित्ता और जितना प्यारी ये जगह है, अल्लाह पाक पाकिस्तान को उतनी खूबसूरत इस्तकामत अता फ़रमाए। पाकिस्तान में सियासी जो माहौल है, सियासत का जो सिलसिला है, वो सारा आपके सामने है कि किस तरह चल रहा है। ना तो यहाँ पे किसी को इजाज़त है कि वो अपने राय जो है उससे बात कर सके, और जितने भी एक जय्यद लोग हैं, इज़्ज़तदार हैं और एक कौम के लिए सर्विस कर चुके हैं, उन लोगों की जो हालत ज़ार है वो आपके सामने है। बड़े दुख से एक बात करना चाह रहा हूँ। 71 साला एक शख्स, आज़म सवाती उसका नाम है, और कमोबेश पिछले 25 साल से वो कभी सेनेट में, कभी किसी जगह पे, कभी कैसे इस आवाम का नुमाइंदा बन के वो आता है। आज भी ऐवान बाला का वो नुमाइंदा है, और उसके घर के अंदर से और उसकी जो ख़ानदानी या उसकी वाइफ जो है उसके साथ एक वीडियो जो है वो वायरल होती है, और उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी के सामने जब गया तो बेटी से मैंने जब बात की तो बेटी ने कहा जैसे भी है, जो भी है, वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको पता है जब मैं अरेस्ट हुआ तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, कैसे करके सिलसिला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, वो जो आप बात कर रहे हैं वो बात नहीं है। बात ये है कि आपकी जो वीडियो है वो आप और मामा की वीडियो है, और वो रोने लग पड़े और उसकी जो बेटी है वो भी रोने लग पड़ती है। ये अंदरनाक वाक़या, ये सिलसिले ये पाकिस्तान में क्यों चलते हैं और क्यों होते हैं? ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे आप एक देखें, एक पूरे पाकिस्तान में वफाकी अलामत जिसके ऊपर पूरे अवाम एतमाद किया, और इमरान खान निकलते हैं, उनके साथ जो गुज़श्ता दिनों होता है, फायरिंग होती है, फिर जो बंदा पकड़ा जाता है, फिर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कानून कहाँ पे है, कानूनी इदारे कहाँ पे हैं, सिलसिला कहाँ पे हैं? हम सारे पाकिस्तानी आज सोचने पे मजबूर हैं कि क्या हमारा पाकिस्तान हमारे लिए एक सेफ और एक हिफाजत करने वाला इदारा है? क्या हम पाकिस्तान में अपनी खुददारी और ख़ुद मुख्तारी के साथ रह सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो मुमलकत खुदादाद है, जिसमें खुदा का कानून है और इस्लाम जो है वो हमारा मजहबी मजहबी तौर पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले, इस्लामी मुल्क में रहने वाले आज बहुत सारी चीज़ों से महरूम हैं। ना तो हमें इंसाफ मिलता है, ना अच्छे हमें तालीम मिलती है, ना हमें तरबियत मिलती है, ना हमें सेहत मिलती है। हम जाएं तो जाएं किधर, और किसको कहें और किसको बताएं कि आप मेरा मसीहा बनो? आवाम जो है वो अपने हक़ के लिए निकले तो उनको भी जो है वो रोक दिया जाता है और उनको परेशानियां दी जाती हैं। मेरी तमाम मुक़्तदर हलकों से और तमाम लोगों से अपील है कि खुदारा पाकिस्तान को पनपने दे, पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। ये अपनी जो छोटी छोटी आपकी अनाएँ हैं और जिसमें आप बैठे हुए हैं कि मैंने इसको आगे नहीं आने देना, इसको आगे नहीं आने देना, इनसे आप निकलें। पाकिस्तान है तो हम नस्ल नौ क्या कहती है पाकिस्तान के बारे में और वो क्या चाहती है? खुदारा इस नई नस्ल के ज़रूर ख्याल रखें। आप सुने क्या कह रहे हैं? वी आर पाकिस्तान, दिस इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। वी वांट पीस, लव, एजुकेशन, ट्रीट एंड very very good healthy Pakistan. Please leave us to live in Pakistan. This is our Pakistan. We want our Pakistan. We want justice. We want education. We spirit of our health. Thank you very much. अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।